हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल प्रियंका ईवी पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अमेंडमेंट अंडर चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 इन 2016। लास्ट वीडियो में मैंने कंप्लीट एक्ट को कवर करा दिया है। इस एक्ट में सिर्फ हम अमेंडमेंट पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला अमेंडमेंट जो हमारा है वो क्या है, इसके टाइटल में क्या हुआ है। टाइटल में पहले जो टाइटल था वो था अंडर चाइल्ड लेबर प्रोविज़न एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, जिसको अब चेंज करके कर दिया गया है चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर प्रोविज़न एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। सेम वही है, सिर्फ ऐड किया है एंड एडोलसेंट। दूसरा आ गया इसमें चेंजेस, कुछ चेंजेस किए हैं। क्या चेंजेस किए हैं? ए चाइल्ड बिलो 14 ईयर कम्प्लीटली बैंड फ्रॉम एनी वर्क एक्टिविटी एक्सपेक्ट ओन फैमिली बिजनेस। सारी जितनी भी हैं एक्टिविटीज़, जो वर्क्स हैं, जो ऑक्यूपेशंस हैं, जो बिज़नेस हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, वो बैन है उसमें चाइल्ड का काम करना। लेकिन चाइल्ड काम कर सकता है अपनी फैमिली बिजनेस में, लेकिन उसके ऊपर भी एक कंडीशन रखी है कि उसकी स्कूलिंग ख़राब नहीं होनी चाहिए किसी भी कंडीशन में। एडोलसेंट का क्या है कि जिसने 14 ईयर कंप्लीट कर ली हो और 18 उसने कंप्लीट नहीं की हो, वो नहीं अलाउड होता है। किस जगह पे? हजार्डस ऑक्यूपेशन पे। इसमें जो मेन फोकस किया है वो क्या किया है? स्टडी पे किया है, लर्निंग पे किया है, प्रैक्टिकल स्किल्स पे किया है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पे किया है, और डेवलपमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ पे किया है, फिजिकल डेवलपमेंट पे किया है। इसमें जो सबसे ज़्यादा फोकस इन्हीं बातों पे किया है बच्चों की। फिर आ जाते हैं पेनल्टीज़। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो उसके अकॉर्डिंग मेरे साथ साथ बोलना है इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं पेनल्टीज़ में। पेनल्टीज़ में पहला चेंज, पहले ही हम कंडीशन पढ़ लेते हैं क्या क्या कंडीशन है। पहली कंडीशन है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3, इफ़ द चाइल्ड बिलो 14 ईयर इज़ डूइंग द वर्क एज ए एम्प्लॉय इन अ ऑर्गेनाइजेशन। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है? इफ़ द एम्प्लॉय परमिटेड टू वर्क ए एडोलसेंट इन हजार्डियस ऑक्यूपेशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3A। तो इन दोनों कंडीशन में क्या होगा? इम्प्रिजमेंट होगी 6 मंथ की से लेके 2 ईयर्स तक, और पेनल्टीज़ लगेंगी 20,000 टू 50,000, या बोथ भी लग सकती है। वो डिपेंड होता है कंडीशन किस तरह से है। ये था। लेकिन उसके बाद पहले क्या थी? पहले क्या था इसमें? 3 मंथ था और 3 मंथ टू 1 ईयर, जो अब बढ़ा दिया गया है 6 मंथ से लेके 2 ईयर्स तक कर दिया। और पेनल्टी थी इसमें 10K टू 20K, जो अब बढ़ा के कर दिए 20,000 टू 50,000, या बोथ। फिर अगर यही रिपीट होता है ऑफेंस, क्या ऑफेंस जो 3 और 3A में दिया हुआ है सेक्शंस में, तो उसमें क्या होगा? 1 ईयर टू 3 ईयर तक इम्प्रिजमेंट हो सकती है। और 3 मंथ्स जो पहले क्या थी, पहले जो दे रखी थी वो थी 6 मंथ टू 2 ईयर, जो अब बढ़ा के क्या कर दी है? 1 टू 3 ईयर कर दी गई है। अगर इसमें जो पेनल्टीज़ लगती है वो एम्प्लॉयड पर तो लगती है कि उसको इम्प्रिजमेंट होगा, लेकिन इसमें पेरेंट्स भी इन्वॉल्व रहते हैं, तो उन पर भी पेनल्टीज़ लगती हैं। क्या पेनल्टी है उस पर? कि उन पर 10,000 है, जो पुराने एक्ट में अमेंडमेंट से पहले भी वही था, और अमेंडमेंट के बाद भी सेम ही है। ये भी जो स्टेटमेंट है वो भी सेम है इसमें। फिर फेलियर टू कंप्लाई, अगर एम्प्लॉय है वो अपना किसी भी तरह से फेल हो जाता है। क्या फेल हो जाता है? रजिस्टर मेंटेन करने के लिए फेल हो जाता है, या उसके पास कोई भी प्रूफ नहीं होता है किसी भी इंक्वायरी से रिगार्डेड, या कोई भी चीज़ जो डॉक्यूमेंट्स को शो नहीं कर पाता है। इस कंडीशन में क्या होगा? उसको इम्प्रिजमेंट होगी 1 मंथ की। और अगर फ़ाइन क्या होगा? 10,000 रुपीज़ होंगे, और बोथ भी हो सकते हैं। अब एक टॉपिक है इसमें याद रखना कि वॉयलेशन ऑफ प्रोविज़न रिलेटिंग टू प्रोविज़न टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर फैक्ट्री एक्ट 1948, माइंस एक्ट 1952, मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958, मोटर ट्रांसपोर्ट एक्ट 1961। इन एक्ट्स के अकॉर्डिंग अगर कोई चाइल्ड वगैरह को काम करा रहा है तो उसमें जो पेनल्टीज़ लगेंगी वो इस एक्ट के अकॉर्डिंग ही लगेंगे। जो एक्ट हैं, जो जैसे कि फैक्ट्रीज एक्ट 1948 है, इन्हीं एक्ट के अकॉर्डिंग लगेंगी इसमें पेनल्टीज एम्प्लॉय पे। इसके बाद आता है सब इम्पोर्टेंट फैक्ट। क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट है? रिहेबिलिटाइजेशन फंड प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट बच्चों के लिए, जो उनकी
ट्रेनिंग में हेल्प करता है, स्किल डेवलपमेंट में हेल्प करता है, जो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहता है। फिर अब एक और पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि पहले जो हजार्डियस ऑक्यूपेशन थे उनको 83 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, जो अब इन 83 कैटेगरीज़ को मिक्स करके 3 कैटेगरी बना दी गई हैं। कौन कौन सी हैं? माइनिंग, एक्सप्लोजिव और हजार्डियस। ये 3 कैटेगरी को डिवाइड कर दिया गया है इन 83 को। पावर, अब गवर्नमेंट ने जब इम्प्लीमेशन किए, इसमें अमेंडमेंट किए, चेंजेस किए कुछ, तो उसके बाद गवर्नमेंट ने एक और बात कही कि हम एक डीएम को अथॉरिटी देंगे। क्या अथॉरिटी देंगे? कि वो हर फैक्ट्रीज़ में, हर ऑक्यूपेशन में चेक करके आए कि जो हमने अमेंडमेंट किए हैं वो उन लोगों ने अप्लाई किए हैं कि नहीं। अगर नहीं किए हैं उन लोगों ने अप्लाई, तो उनके लिए उनके तरफ एक्शन को वो बनाए, किसी भी एक्शन ले उनके अगेंस्ट। गवर्नमेंट ने ये बोला। फिर उसके बाद बोला कि चाइल्ड लेबर टेक्निकल एडवाइजरी। अब ये क्या होता है चाइल्ड लेबर टेक्निकल एडवाइजरी, जिसका नाम चेंज हो गया टेक्निकल एडवाइस। अगर आप पुरानी वीडियोस देखोगे तो उसमें ये पूरा एक्सप्लेन किया है, फिर भी मैं थोड़ा सा बता दूँ। चाइल्ड लेबर टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी, जिसका नाम चेंज करके टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी कर दिया गया है। इसको कौन लेके आता है? इसको गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको बनाती है। क्यों बनाती है? बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ राइट टू ऐड एन ऑक्यूपेशन अंडर दिस एक्ट। अंडर विच एक्ट? अंडर चाइल्ड लेबर एक्ट। सो दिस कमेटी इज हेल्प हियर टू सजेस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट विच इज़ एडिड हियर, विच ऑक्यूपेशन इज़ एडिड हियर। तो ये एक तरह का एडवाइजरी कमेटी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को हेल्प करती है कि कौन सा एक्ट इसके अंदर आएगा और कौन सा एक्ट इसके अंदर नहीं आएगा, जिसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है? टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी। ओके, थैंक यू गाइस। तो आज ये चाइल्ड लेबर का सारा कंसेप्ट क्लियर कर दिया है, इसमें अमेंडमेंट भी बता दिए हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आपको मेरा नया वीडियो मिलता रहे। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।